मतलब वाल्मीकि तमसा के पास खड़े थे, कोई सरयू भी बोलता है पर तमसा शब्द है, कि उसके वहाँ नहा कर वो जब अर्घ्य देने लगे सूर्य को, तो इतने में एक दो पक्षी देख रहे हैं कि वो आहा कितना अटखेलियाँ कर रहे हैं उसके ऊपर, आकाश में बैठे हुए, कभी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी वो एक दूसरे को चोंच से प्यार करते हैं। तो वाल्मीकि उस दृश्य को देखकर बहुत अभिभूत हुआ कि वाह कितना सुंदर प्रकृति का दृश्य है। इतने में एक किसी ने तीर चलाया और उसमें से एक पक्षी चित लगा उसको, और वो आहत होकर तड़प कर नीचे गिर गया। उसकी कहते हैं उसकी उंजली में ही उसकी। जिसका घोड़ा इतना शक्तिशाली होने के बावजूद विषयों की तरफ ना दौड़कर अंतर्मुख हो जाए, उसको श्वेत अश्वतर कहेंगे। और ऐसा विद्वान व्यक्ति जो अंतर्मुखी बनकर और फिर ज्ञान का उपदेश देता होगा, क्या बात, तो इसीलिए उसका श्वेताश्वेतरो उपनिषद नाम रख दिया। मतलब कि ऐसे ऋषि की वार्ता सुनने के समीप बैठे हुए लोग उपनिषद और ब्रह्म की जब चर्चा चला रहे हैं, तो उस उपनिषद का नाम है श्वेताश्वेतरो उपनिषद। अच्छा जी, प्रणाम। नमस्कार। प्रश्न जी, हमारा जो 33 उपनिषद था जी, बहुत रोचक रहा। सभी दर्शकों ने हमें बहुत आशीर्वाद दिए जी, और बहुत ये कहा कि आपने अन्न के बारे में विशेष तौर पे जो बताया, हाँ जी, हाँ जी, सचमुच प्रैक्टिकल था। हाँ जी, हाँ अन्न की महिमा को नकारा ही नहीं जा सकता। जी, जी, शक्ति का प्रतीक है, पोषण मिलता है इससे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे आप? हाँ, वो जो तैत्तिरीय उपनिषद की जो जैसे अन्न की आपने बात करी, अन्न जो लास्ट की वल्ली थी जी, भृगुवल्ली, तो उसमें एक विषय था, और उससे पहले ब्रह्मानंद वल्ली थी। तो ये तीन जो वल्लियाँ थी वो तीनों पूरी हो चुकी है, मतलब तैत्तिरीय उपनिषद पूरा ही हो गया है। बहुत बढ़िया रहा, हाँ, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। तो आज से फिर नया उपनिषद शुरू करेंगे, नए उपनिषद को प्रणाम करेंगे। श्वेताश्वेतरो उपनिषद है। तो ये श्वेत, ये तो ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, श्वेत अश्वेत। बिल्कुल। मैं जब बचपन में जब तक इन चीज़ों को नहीं देखा था और केवल नाम ही देखा करते थे, तो मैं ये सोचता था कि श्वेत और अश्वेत, जैसे आप भी सोच रहे हो। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है सर, नहीं है ना। ये असल में श्वेत और अश्व शब्द है, अश्वेत नहीं है उसमें। अच्छा, श्वेताश्वतरो उपनिषद। अश्वतरो, हाँ, अश्वतर। अश्वतर होता है, अश्व मैंने घोड़ा, हाँ, और तर मतलब अश्वतर, घोड़े जैसा, घोड़े से भिन्न, जैसे खच्चर होता है, हाँ, या घोड़े वाला व्यक्ति, श्वेत अश्वतर। तो इसका जो नाम है, ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, और इसका नाम कोई ऐसा माना जाता है कि मैं जब ये उपनिषद बहुत पहले, मतलब कॉलेज टाइम में जब पढ़ रहा होता था, तो इसमें इसका नाम कहीं कुछ पता ही नहीं चलता था कि कहाँ किसके नाम से है ये। फिर लास्ट का बिल्कुल जो, क्योंकि इसमें 113 के लगभग मंत्र हैं और 6 अध्याय हैं। 6ठे अध्याय में कहीं बिल्कुल लास्ट में उसका नाम आता है फिर, कि श्वेत अश्वतर नाम का कोई ऋषि है। ऋषि है? हाँ जी। और उसने फिर ये वार्ता चला रखी है, वो संवाद करता है कुछ लोगों के साथ। तो श्वेत अश्वतर, इसके फिर व्याख्याकारों ने अलग अलग संभावनाएं, क्योंकि ना उपनिषद एक ऐसी कविताएं हैं जिनके गूढ़ार्थ निकलते हैं। कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। तो किसी ने लगाया कि श्वेत अश्वतर, श्वेत यानी सफेद घोड़े वाला। हाँ जी, श्वेत घोड़े वाला। तो किसी या श्वेत घोड़े से भी अलग तर, ये इसमें भी हाँ, आता है। ये जैसे अश्वतर का मतलब है अश्व तो नहीं है, हाँ, पर अश्व जैसा कोई भिन्न हाँ, कोई, यानी कि खच्चर। खच्चर जो होता है सर, हम सब जानते हैं कि घोड़ा प्लस और जो गधे की फीमेल है, उसके क्रॉस से जो उत्पन्न होता है, उससे खच्चर होता है। हाँ, यानी कि गधे के भी उसमें गुण आते हैं और घोड़े के भी हैं। तो उसका जो बॉडी है
वो घोड़े से घोड़े की तरह कम, कुछ हाँ, कम होती है। कम होती है, परंतु सामान वो इतना उठा सकता है पहाड़ों पर जो ये शक्ति चलते घोड़े हैं। वाली है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो बोझ उठाने की ताकत गधे वाली है। हाँ जी, और शक्ति घोड़े वाली घोड़े है। वाली है। क्या बात। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो ऊपर चढ़कर उसके ऊपर लादते हाँ, हैं वो सामान खच्चर ही भी, जाते हैं। ये सारे वैष्णो देवी पे और सब वहाँ वो खच्चर जाते हैं। ये अपना अमरनाथ जी जाओ। पे, हाँ जी, हाँ जी, आप द्वारका वो सब वो खच्चर होते हैं। कहीं भी जाओ, केदारनाथ जाओ, हाँ सब जी, जगह। हाँ जी। तो ऐसा भी है कि सफ़ेद खच्चर वाला, ऐसा भी मान सकते हैं, कुछ भी मानो, पर इसका जो फिलोसॉफिकल किसी ने बताया फिर व्याख्या कि श्वेत यानी कि जो हमारा जो शरीर है वो श्वेत मतलब धवल हो जाए, निर्मल हो जाए, सब विकारों से जब रहित हो जाएगा क्या शरीर, मन, हाँ। बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो उसको श्वेत कहते हैं फिर। और अश्व मतलब इंद्रियां, घोड़ा, वो एक मंत्र भी आता है कि रथिनम विद्धि ही, जो बुद्धि है वो लगाम और जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, वो विषयों को देख रही हैं, उसको वो खींच लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मन वहाँ बैठा है, आत्मा रथिनहा मतलब जो रथी है वो आत्मा है, उसको वो दौड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब बातें जब व्याख्याकार ये अश्वतर शब्द देखकर और फिर वो देख रहा है कि निर्मल घोड़ा ना, निर्मल व्यक्ति जिसके घोड़े अर्थात जिसकी इंद्रियां इतनी धवल हो जाएं कि उनको विषयों की भी भूख ना रहे, उन घोड़ों को, घोड़े तो शक्तिशाली हैं क्योंकि वो दौड़ते हैं, घोड़ा जिसका घोड़ा इतना शक्तिशाली होने के बावजूद विषयों की तरफ ना दौड़कर अंतर्मुख हो जाए, क्या बात। उसको श्वेत अश्वतर कहेंगे। क्या बात। और ऐसा विद्वान व्यक्ति जो अंतर्मुखी बनकर और फिर ज्ञान का उपदेश देता होगा, क्या बात। तो इसीलिए उसका श्वेताश्वेतरो उपनिषद नाम रख दिया। मतलब कि ऐसे ऋषि की वार्ता सुनने के समीप बैठे हुए लोग उपनिषद और ब्रह्म की जब चर्चा चला रहे हैं, तो उस उपनिषद का नाम है श्वेताश्वेतरो उपनिषद, श्वेत अश्वतर उपनिषद। तो इसमें सर 6 अध्याय हैं और 113 के लगभग श्लोक हैं। श्लोक मीन्स मंत्र हैं, श्लोक तो नहीं कहना चाहिए। श्लोक तो गीता के जो उसको श्लोक कहते वो हैं। श्लोक है, वो श्लोक ये है, मंत्र है। क्योंकि उनका एक छंद है श्लोक। क्योंकि रामायण जब वाल्मीकि बैठे थे ना, ऐसा मानते हैं कि वैदिक वाङ्मय है वो श्लोकों से आबद्ध नहीं है, उसमें श्लोक नहीं है, उसमें है मंत्र। और वेद से जब लोक की तरफ आ गए, लौकिक संस्कृत जो हुई, और उसका जो पहला ग्रंथ हुआ वो रामायण है। और रामायण का जो पहला श्लोक है वो उसके महर्षि वाल्मीकि की जुबान से निकल गया, और वो उन्होंने फिर हिसाब लगाया था कि 8, उसके 4 चरण है ना, तो 8 8 8 8, तो इस तरीके से उसके चारों चरणों में 2 पंक्तियों में जो बंधा हुआ छंद है उसको श्लोक कहे। अनुष्टुप छंद से हुआ था वो। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम मग्मः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। मतलब वाल्मीकि तमसा के पास खड़े थे, कोई सरयू भी बोलता है पर तमसा शब्द है, कि उसके वहाँ नहा कर वो जब अर्घ्य देने लगे सूर्य को, तो इतने में 1-2 पक्षी देख रहे हैं कि वो आहा कितना अटखेलियाँ कर रहे हैं उसके ऊपर, आकाश में बैठे हुए, कभी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी वो एक दूसरे को चोंच से प्यार करते हैं। तो वाल्मीकि उस दृश्य को देखकर बहुत अभिभूत हुआ कि वाह कितना सुंदर प्रकृति का दृश्य है। इतने में एक किसी ने तीर चलाया और उसमें से एक पक्षी अरे चित लगा उसको, और वो आहत होकर तड़प कर नीचे गिर गया। उसकी कहते हैं उसकी उंजली में ही उसकी वो हो गई। तो उसको बड़ा अंदर से ऐसा लगा, हृदय चित्कार उठा। पक्षी का तो उठा ही, खुद वाल्मीकि का भी उठा, और उसके मुख से यूँ देखा उसने कि किसने लगाया ये, तो देखा एक तीर लिए हुए खड़ा है व्यक्ति, उसने मारा था उसको। तो उसको शाप दे दिया
माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अग्मः शाश्वती समाहा। तुझे कभी भी प्रतिष्ठा, मतलब हे शिकारी, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा तुझे मिलेगी नहीं। कोई भी युग आ जाए, यदि कोई निर्दोष को मारेगा तो उसको गालियां ही मिलेंगी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अग्मः शाश्वती समाहा। यत् क्रौंच मिथुना, जो क्रौंच पक्षी थे उसको अवध वध कर दिया तूने। अवधि काम मोहितम, क्या कर रहे थे वो? अठखेलियां खेल रहे थे बेचारे, काम से मोहित थे, उसमें से एक को मार दिया, तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो ये जो वार्ता, जो उसके शब्द निकले, तो उसने देखा कि वाकई ये तो कविता जैसा है। ये तो चार चार बिल्कुल, एक कहते हैं कि माँ सरस्वती ने, या ऐसा कहें कि देवता ने, ब्रह्मा ने आकर उसके मुख से बुलवा दिया और वो आ गया अपने यहाँ। तब वो सोचने लगा कि कोस्मिन सांप्रते लोके, कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको हम आदर्श माने। तो नारद से फिर वो पूछता है, फिर कहते हैं कि नारद ने उसको ये उपदेश दिया कि तू जो वो बोल कर आया ना तमसा नदी पे, उसी लैंग्वेज में पूरा महाकाव्य लिख दे। तो उस श्लोक से फिर वो 24,000 श्लोक फिर उसमें रामायण में निबद्ध हुए हैं। तो वो श्लोक था। और यहाँ उपनिषदों में ये सब मंत्र हैं। तो मंत्रों के जो छंद हैं वो वैदिक छंद हैं, वो बड़े कठिन हैं, बड़े समझ नहीं आते, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है कि अर्थ क्या लगाएं। तो इसमें जो श्वेताश्वतर उपनिषद में जो स्तुति गाई, शांति पाठ किया, वो यहाँ से ही है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ही। और यहाँ से फिर पहले अध्याय का पहला मंत्र यहाँ से शुरू होता है, ओम ब्रह्मवादिनः वदन्ति, कि जो ब्रह्म के ऊपर चर्चा करने वाले लोग हैं वो आपस में बोलते हैं, पूछते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। और फिर वो बोलता है कम ब्रह्म। तो सबसे पहला जो मतलब मंत्र की जो पहली लाइन, पहली पंक्ति है, वो यहाँ से शुरू होती है कि किम कारणम, ये सबसे पहला है। और डॉक्टर साहब आपको याद होगा ऐसे 2-3 उपनिषदों की और भी चर्चा करी थी हमने, जिनमें प्रश्न से शुरू होता है। हाँ। एक तो प्रश्न उपनिषद भी था। हाँ। और 2-3 और उपनिषद थे जिनमें प्रश्न से उपनिषद, ये भी प्रश्न से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, ये इसमें बोलता है कि किम कारणम, आगे एक शब्द लिखा हुआ है ब्रह्म, और फिर है पूर्ण विराम। तो व्याख्याकार सोचते हैं कि किम कारणम ब्रह्म, कि ब्रह्म का क्या कारण है, ये कुछ बनती नहीं बात। फिर किसी ने व्याख्या में बोला, ये लिख दिया किम कारणम के बाद ना आप कोमा लगा दो, और फिर ब्रह्म अलग हो गया। तो किम कारणम एक प्रश्न हो गया। हाँ। कि इस जगत का, इस मेरे उत्पन्न होने का, क्या सब चीजों का क्या कारण है, क्या कारण है? तो उत्तर क्या हो गया? ब्रह्म। क्या कारण है? ब्रह्म है। तो अल्टीमेट सबका उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो ब्रह्म है। दूसरे ने व्याख्या की कि ये जो ब्रह्म शब्द है ये उस ब्रह्म की बात नहीं है। ब्रह्म मैंने उपनिषदों और वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के लिए भी कहा है, तो इसको कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा ही प्रश्न है, किम कारणम ब्रह्म, ब्रह्मांड का क्या कारण है, कौन सा कारण है, मतलब किसे कहेंगे उत्पन्न होने का ब्रह्मांड का कारण। तो ऐसी चर्चा चलती है सर पहले मंत्र में। और फिर 2-3 पंक्तियां और आती है उसमें, तो उसके बारे में फिर यही है कि मेरा जो शरीर है और पंचभूतों का शरीर है, जो भी दूसरे प्राणी हैं, इतना ही नहीं, सृष्टि का जो उत्पन्न होने का कारण है वो क्या है, पहला प्रश्न। और वो किससे उत्पन्न होता है,
और तीसरी बात, किस में वो प्रतिष्ठित है, और चौथी बात, किसके अधीन है। ये चारों प्रश्न वो आपस में जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो चर्चा करते हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है सर, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये तो बहुत ठीक है प्रकाश भाई। हाँ जी, मेरे को लगता है अगला ये जो है ना ये भी रोचक रहने वाला है। बहुत रोचक, बहुत रोचक रोचक। रहने हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैं अपनी तरफ से और दर्शकों की तरफ से धन्यवाद। जी जी जी।